और उसके बाद में गुड़ के बाद में ये जी 100 ग्राम हल्दी है और हल्दी का घोल हमने यहाँ पे ये बनाया था जी। बाद में ये जी गुड़, और गुड़ को भी इस तरीके से बिल्कुल छान लिया जाएगा जी। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये नाम आज के समय में बड़ा ही प्रचलित हो चुका है जी, हर किसी के जुबान पे जी ऑर्गेनिक। मार्केट में बाजार में जाता कोई सब्जी खरीदने बोलता है जी ऑर्गेनिक, भी ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए। कोई भी बाग तैयार करना हो तो जी ऑर्गेनिक तरीके से बाग तैयार होना चाहिए। सब्जी घरों में लगाते हैं तो सोचते हैं जी ऑर्गेनिक रूप से होना चाहिए जी। ऑर्गेनिक हर किसी के जुबान पे ऑर्गेनिक, आज के समय में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका नुस्खा क्या होता है, एक ऑर्गेनिक स्प्रे कैसे तैयार की जाती है। आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी। इस वक्त जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है जी एक ऑर्गेनिक रूप से एक बाग तैयार किया गया है ढाणी शीशवाड़ के अंदर, और हमने भी पहले भी इसके बारे में काफ़ी वीडियो डाली हुई है। तो आज कुलवीर भाई के पास यहाँ पे आए हुए हैं हम, और यहाँ पे कुलवीर भाई ने क्या जी एक घोल तैयार किया है एक ऑर्गेनिक स्प्रे का, और उस ऑर्गेनिक स्प्रे का जो प्रोसेस होता है बनाने का, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से बताएंगे कि क्या प्रोसेस होता है कि एक ऑर्गेनिक खाद को, एक ऑर्गेनिक स्प्रे को कैसे तैयार किया जाता है पौधों के अंदर छिड़काव करने के लिए। तो ठीक है जी, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं आज। तो भाई यहाँ से शुरुआत हो जाती है जी प्रोसेस की। अभी बात करते हैं बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हो जी, ये है जी ड्रम पूरा, ये देखो जी पूरा 200 लीटर के यहाँ पे 2 ड्रम हैं। और ये कुलवीर भाई से एक बार पूछते हैं। कुलवीर भाई साहब राम राम। राम राम भैया। और भाई साहब कैसे हो? ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब एक बार ये बताइए, जो ये ड्रम दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर जो ये आपने घोल तैयार किया है, ये क्या है? लस्सी है। लस्सी है जी। हाँ। अच्छा जी, वाह जी वाह। दोनों ड्रमों के अंदर है जी ये लस्सी है, और इसको घोल रहे हैं एक बारी, क्योंकि घोल तैयार करना जरूरी है। तो ये पूछ लेते हैं, ये लस्सी कितनी पुरानी हो चुकी है? कितनी पुरानी होगी भैया? ये 12 महीने पुरानी है। अच्छा जी, ये देखो जी 12 महीने, यानी कि 1 साल हो चुका है इस लस्सी को यहाँ पे स्टॉक किए हुए। तो धीरे धीरे जैसे कि कोई 1 किलो 2 किलो 3 किलो 3 लीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लस्सी इसके अंदर कलेक्ट कर ली गई थी, और पूरा 1 साल हो चुका है। और 1 साल तक इसको हमने क्या पूरा ढक के रख दिया था। ये देखो 2 ड्रम है 200 लीटर के, और इसके अंदर लस्सी का घोल है, और पूरा कंप्लीट 1 साल हो चुका है जी। और इसके बाद में प्रोसेस क्या आता है, इसको घोल करने के बाद में ये देखो यहाँ पे अलग से, ये देखो यहाँ से अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि ये लस्सी भाई साहब बताना कितनी डाली आपने? ये 10 किलो। 10 किलो है ये, 10 लीटर या 10 किलो के अराउंड जो आप कह सकते हो लस्सी इसके अंदर। वहाँ से जो ड्रम अभी हमने आपको दिखाया है, वहाँ से 10 लीटर अलग से इसके अंदर डाल ली गई है। और ये क्या भाई साहब? गुड़ है भाई साहब। ये गुड़ कितना है? 2 किलो। 2 किलो। 2 किलो का ये गुड़ का घोल तैयार किया गया है। और इसमें ये क्या है भाई साहब? हल्दी भाई साहब। ये होगी हल्दी, ये हल्दी है। हल्दी कितनी है जी? 100 ग्राम जी। 100 ग्राम है जी। और हल्दी यहाँ पे 100 ग्राम हो चुकी है। तो एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो वहाँ पे जो अभी आपको हमने एक ड्रम दिखाया है 200 लीटर का, तो वहाँ से लस्सी क्या है 12 महीने हो चुके हैं। 12 महीने इकट्ठी करने के बाद में पूरा घोल तैयार हो जाता है। और वहाँ से जितनी ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ से अब देखो इसके अंदर 10 लीटर डाल ली गई है, ठीक है जी। और 2 किलो यहाँ पे गुड़ है, और 100 ग्राम यहाँ पे है जी हल्दी। और अब इसको प्रोसेस को पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से इसको घोल बना लिया जाएगा। अब इसको अलग अलग से घोल दिया गया है। तो इससे आगे क्या होगा कुलवीर भाई? अभी फंगस तो नहीं आओगी। अच्छा, मेन इसका अगर सबके फंगस तो नहीं आओगी। हाँ, मेन सवाल बिल्कुल ये है कि इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है जी, इससे नॉर्मल कई बार कीट वगैरह है तो वो नहीं देखने को मिलते, फंगस नहीं होती है पौधों को, तो ये कुछ प्रोसेस होता है जी। अच्छा, अभी इसको मिक्स कर लोगे आप? हाँ ठीक है जी। छानेंगे इसको। अच्छा, पहले छाना जाएगा। हाँ। ठीक है जी। पहले इसको देखो घोल अच्छे से घोल दिया गया है तीनों चीज़ को, लस्सी, हल्दी और गुड़, इन तीनों को यहाँ पे घोल दिया जाएगा। और उसके बाद में ये जो स्प्रे का आपको टैंक दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर कितनी क्या कुछ क्वांटिटी कुलवीर भाई आज डालने वाले हैं, तो सब कुछ इसके अंदर अभी जानते हैं जी। और जी घोल तैयार करने के बाद में ये देखो जी भाई ने पूरा घोल तैयार कर दिया है। तीनों के तीनों जो ये प्रोडक्ट हमने आपको दिखाए हैं बिल्कुल घरेलू है जी, और हर घर के अंदर ये आराम से अवेलेबल हो जाता है। और ये देखो जी यहाँ पे एक बाल्टी के अंदर यहाँ पे एक चुन्नी लगा ली गई है, ठीक है जी, क्योंकि इसको छान लिया जाएगा। ये छानने का प्रोसेस होता है। और जी उसके बाद में ये जी गुड़, और गुड़ को भी इस तरीके से बिल्कुल छान लिया जाएगा। ये जी हमने गुड़ ले लिया, जो गुड़ का घोल है 2 किलो गुड़ है, और इसको देखो चुन्नी से छान लिया जाएगा। और उसके बाद में गुड़ के बाद में ये जी 100 ग्राम हल्दी है, और हल्दी का घोल हमने यहाँ पे ये बनाया था जी। ये देखो ये हल्दी इसके अंदर डाल दी जाएगी अभी। तो जी फाइनली ये घोल बिल्कुल रेडी कर लिया गया है जी, जैसे कि हमने आपको बताया ही है। और 10 लीटर लस्सी है, और 2
किलो गुड़ है और 100 ग्राम यहाँ पे हल्दी का घोल है जी। और ये देखो कुलवीर भाई साहब बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी घोल देंगे। तीनों प्रोडक्ट है ना, उन तीनों के तीनों आइटम्स को इसके अंदर अच्छे से घोल दिया गया है। और अभी आगे का प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही बने रहो वीडियो के अंदर, बिल्कुल अंत तक ज़बरदस्त तरीके से अब आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और ये टैंक आप देख रहे हो, उस टैंक के अंदर अब इसको फिल कर लिया जाएगा। और कितना लीटर का ये कुछ टैंक है और कितना इसके अंदर जो ये घोल है इसके अंदर डाला जाएगा, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं भाई। ये देखो जी, अब यहाँ से सबसे पहले इसके अंदर पानी डाल दिया जाएगा जी। इस टैंक के अंदर कुलवीर भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी डाल देंगे। ये जी यहाँ से पानी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। भाई साहब ये बताओ कितने लीटर का ये जो टैंक है? 25 लीटर का। 25 लीटर का ये टैंक है जी ये। और इसके अंदर पानी भर लिया जाएगा। इस 25 लीटर टैंक के अंदर कुछ मात्रा में पानी भरना है। और अब भाई से ये जानेंगे कि इसके अंदर जो ये घोल अभी रेडी किया है ये कितना लीटर डाला जाएगा ऊपर से। भाई साहब ये कितना लीटर डालोगे? 2 लीटर भी। 2 लीटर, ठीक है। हाँ, 2 डब्बे यहाँ से भर दिए जाएंगे। ये 1 लीटर का है। ये देखो, ये इसके अंदर घोल डाल लिया जाएगा भाई। 1 और ये हो जाता है जी 2 दूसरा। तो 2 डिब्बे यानी कि 2 लीटर के अराउंड यहाँ पे इसके अंदर ये घोल डाल लिया गया है। और बाकी की मात्रा में पानी से इसको फिल कर दिया जाएगा। तो भाई यहाँ से शुरुआत हो जाती है अभी। ये देखो जी, बिल्कुल सब रही यहाँ से शुरुआत कर दी गई है। जो हमने आपको अभी घोल दिखाया था वो घोल इसके अंदर डाल लिया गया है। और ये पौधा है जैसे कि नींबू का पौधा है, तो इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल नहला दिया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी पौधे हैं ऑर्गेनिक जो ये फार्म है, इसमें क्या है कि बिल्कुल हर एक पौधे को अच्छे तरीके से इससे नहला दिया जाएगा। इससे क्या होता है, जो भी आपको छोटा मोटा कोई भी फंगसाइड है तो उसको फंगस जैसी कोई भी बीमारी हो तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उससे छुटकारा पा सकता है। ये जी यहाँ से इस पौधे को बिल्कुल नहला दिया गया है अच्छे तरीके से। कोई भी फंगस जैसी कोई भी इन्फेक्शन कोई रोग होता है तो इससे जल्द से जल्द छुटकारा पा सकता है एक किसान। और ये देखो पौधे को अच्छे तरीके से यहाँ पे नहला दिया गया है। कोई भी जैसे कोई मकड़ी का जाल होता है या फिर कोई छोटे मोटे कोई फंगस है या फिर कोई छोटे मोटे कोई मच्छर मक्खी, तो सब कुछ से छुटकारा पा सकता है ईजिली। और ये देखो जी, ये जो पूरा फार्म है बिल्कुल एक ऑर्गेनिक रूप से इसको तैयार किया जा रहा है। और 1 साल हो चुका है इस फार्म को अभी तक। और 1 साल के अंदर कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक का रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है, लेकिन जब भी रिजल्ट आता है बिल्कुल बेटर देखने को मिलता है। कोई भी यूरिया जैसी खाद हो, जो जहरीली खादें हैं आज के समय में, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अब दोस्तों जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक अमरूद का पौधा है। और अमरूद के पौधे के ये पत्ते पे देखो आप, ये बिल्कुल आपको इस प्रकार का कोई रोग है या फिर कोई फंगस है तो इस स्प्रे से बिल्कुल अच्छे तरीके से उससे छुटकारा पाया जा सकता है। और ये देखो, और साइड में है जी ये एक नींबू का पौधा है। नींबू के पौधे आप देख रहे हो, कुछ एक दो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल बंद गए हैं। और दोस्तों पिछले 2-3 महीने से जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे लगातार बारिश हुई थी और बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है आसपास की खेतियों के अंदर, फार्मिंग के अंदर है, जो कोई बागवानी हो या फिर कोई सब्जी की खेती हो। अभी पानी बिल्कुल सूख गया है, तो चारों ओर आपको घास नज़र आ रहा होगा, ज़मीन बिल्कुल सूख चुकी है। और उसके बाद में अभी ये प्लान किया गया था कि एक ऑर्गेनिक जो छिड़काव है ना स्प्रे का, वो कर दिया जाए। तो और प्रोसेस हमने आपको जो कुछ दिखाया है इससे, और जो भी कोई छोटे मोटे रोग होते हैं, कोई इन्फेक्शन है या कोई मच्छर मक्खी वगैरह जो कुछ भी है, तो इससे बिल्कुल कंप्लीट छुटकारा पा सकता है जी बिल्कुल एक किसान। जी कुछ प्रोसेस जो अभी कुलवीर भाई ने हमको दिखाया जी, एक ऑर्गेनिक रूप से एक घोल को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, वो आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। 10 लीटर भाई ने लस्सी ली थी जी, ठीक है। 10 लीटर लस्सी ले ली, 2 किलो गुड़ ले लिया और 100 ग्राम हल्दी का घोल है, उसको कंप्लीट अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया गया है। और 25 लीटर का भाई के पास जो स्प्रे का टैंक है जी,
25 लीटर का जो टैंक है उसको पानी से फिल कर लिया गया है और उसके अंदर क्या होता है कि 2 लीटर जो घोल मिक्स किया था ना 2 लीटर उसके जो पानी के अंदर मिक्स कर लिया जाएगा। तो टैंक पूरा फुल हो चुका है 25 लीटर का और आपने पूरा प्रोसेस देख लिया है जी। और लस्सी जितनी भी पुरानी होती है उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये बात है ना भैया? यही बात है। हाँ, जितनी भी पुरानी लस्सी होगी यानी कि 12 महीने पुरानी लस्सी थी यानी कि 1 साल पुरानी लस्सी 2 थी। साल पुरानी हो जी, क्या साल पुरानी हो जी। अच्छा जी हाँ, कितनी साल पुरानी लस्सी हो उतना ही ज़्यादा फायदा मिलता है जी। और इससे जो भी कोई फंगस वगैरह कोई रोग है वो बिल्कुल दूर किया जा सकता है इजीली। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बिल्कुल एक ऑर्गेनिक छिड़काव किस प्रकार से किया जाता है और ये गोड़ किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यही एक मोटिव था इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने का कि प्रोसेस क्या कुछ था और आपने जान ही लिया है। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।